नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं वीर सर डीएमवी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित चर्चा कर रहे थे, तो मैं आगे की क्लास लेकर आया हूं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के जैविक उद्यान। दोस्तों राजस्थान के जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क, राजस्थान में कितने बायोलॉजिकल पार्क है? 6। कितने बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में? 6 बायोलॉजिकल पार्क है, जिसमें से आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, तो राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है सज्जनगढ़। क्योंकि सज्जन आदमी सबसे पहले आएंगे, सज्जन आदमी सबसे पहले आएंगे, यानी राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है ये कहां पर स्थित है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और इसका लोकार्पण कब किया गया था? 2015 में, 12 अप्रैल 2015 में इसका लोकार्पण किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरा बायोलॉजिकल पार्क, तो है माचिया जैविक उद्यान, वो जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 20 जनवरी 2016 को की गई थी, यानी 2016 में इसका भी लोकार्पण हो गया था। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जैविक उद्यान, जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है जयपुर में। ये 4 जून 2016 को इसका लोकार्पण किया गया। और राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन और आय वाला जैविक उद्यान कौन सा है? वो है हमारा नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जो सर्वाधिक पर्यटकों की दृष्टि से, यानी पर्यटक सबसे ज्यादा नाहरगढ़ जैविक उद्यान में आते हैं। किस में आते हैं? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। और सर्वाधिक आय भी इसी जैविक उद्यान से ही प्राप्त होती है। कौन से जैविक उद्यान से प्राप्त होती है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान से। उसके बाद देखो अभेड़ा जैविक उद्यान। अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में है। कहां पर है भाई? कोटा में। अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में है। और इसकी हम बात करें तो ये 2021 को इसका लोकार्पण हुआ था। और मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में, जो कि निर्माणाधीन है। पुष्कर जैविक उद्यान अजमेर में, ये भी निर्माणाधीन है, यानी कि ये निर्माणाधीन है, इनकी घोषणा कर दी गई है। इसलिए अगर हम बात करें तो टोटल जैविक उद्यान कितने हो गए? 6। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख जंतुआलय। अगर राजस्थान के जंतुआलों की बात करें, राजस्थान में कितने जंतुआलय हैं? 5 जंतुआलय हैं राजस्थान में। कितने जंतुआलय हैं? 5 जंतुआलय हैं। और 5 जंतुआलय कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जयपुर जंतुआलय आता है। कौन सा जंतुआलय आता है? जयपुर जंतुआलय। और जयपुर जंतुआलय कहां पर? जयपुर रामनिवास बाग जयपुर में स्थित है ये। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1876 में सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर जंतुआलय की स्थापना रामनिवास बाग में की गई थी दोस्तों। और राजस्थान का प्रथम जंतुआलय और राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय जयपुर जंतुआलय ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस जंतुआलय में मगरमच्छ व घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में इसे विकसित किया गया है। किसके रूप में विकसित किया गया है? मगरमच्छ और घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन के रूप में इसे विकसित किया गया है। और यहाँ पर बाघों का प्रजनन भी किया जाता है। किसका प्रजनन किया जाता है? बाघों का प्रजनन भी यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें नंबर 2 जंतुआलय की, तो उसका नाम है उदयपुर जंतुआलय। कौन सा जंतुआलय? उदयपुर जंतुआलय। और उदयपुर जंतुआलय गुलाब बाग जयपुर में है। कहां पर है? गुलाब बाग जयपुर में उदयपुर जंतुआलय स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1878 में गुलाब बाग में ही स्वरूप सिंह द्वारा की गई थी। अगर तीसरे नंबर के जंतुआलय की हम बात करें तो वह है बीकानेर जंतुआलय। और बीकानेर जंतुआलय की स्थापना 1922 में की गई थी। कब की गई थी? 1922। वेरी गुड। उसके बाद वर्तमान में तो ये तो बंद है, वर्तमान में ये जंतुआलय बंद है। और चौथे नंबर के जंतुआलय की बात करें तो ये जोधपुर जंतुआलय। कौन सा जंतुआलय है? जोधपुर जंतुआलय है। इसकी स्थापना 1936 में
कब की गई थी? 1936 में जोधपुर जंतुआलय की स्थापना की गई थी दोस्तों। और याद रखिएगा, ये गोडावण के कृत्रिम प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। गोडावण का कृत्रिम प्रजनन किया जाता है यहाँ पर। तो गोडावण के कृत्रिम प्रजनन के लिए प्रसिद्ध जंतुआलय कौन सा है? जोधपुर जंतुआलय। अब देखिएगा नंबर 5 जो आता है कोटा जंतुआलय। कोटा जंतुआलय की बात की जाए तो कोटा जंतुआलय कोटा में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोटा में। और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में। याद रखिएगा, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में और इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। यानी कि आजादी के बाद स्थापित होने वाला राजस्थान का प्रथम जंतुआलय, यानी स्वतंत्रता के बाद कह दो या आजादी के बाद कह दो, स्वतंत्रता के बाद स्थापित राजस्थान का प्रथम जंतुआलय कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कोटा जंतुआलय है। दोस्तों ये जंतुआलय कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान में निम्न वन्यजीव पारिस्थितिकी स्थल जो वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य पर प्रगति पर चल रहा है जिनका। अब इनमें कौन कौन से आते हैं जीन पूल संरक्षण में? देखिए, अगर जैविक उद्यानों में पूछे तो जैविक उद्यानों में एक तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो जयपुर में स्थित है और एक सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो उदयपुर में स्थित है। ये दोनों के दोनों ध्यान रखिएगा जैविक उद्यान किस में आते हैं? जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण के कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर आपको पारी पर्यटन स्थल के रूप में पूछे यानी इको टूरिज्म साइट में, तो 2 स्थान हैं। एक तो बाघ परियोजना में पूछे तो सरिस्का और माउंट आबू सिरोही, ये दोनों के दोनों इको टूरिज्म साइट के भी यानी जैव विविधता में अपना योगदान दे रहे हैं। उसके अलावा एक तीसरे नंबर पर और आता है दोस्तों जिसका नाम है जैव विविधता क्लोजर। और जैव विविधता क्लोजर में बूंदी का अपना योगदान है जो जीन पूल संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। याद रखिएगा, तीनों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जैव विविधता क्लोजर में बूंदी वाला परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखिएगा, आर्द्रभूमि कन्वेंशन यानी रामसर साइट जिसे कहते हैं या नमभूमि क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान रखना, रामसर स्थान है ईरान में। यहाँ पर आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों की उपयुक्त प्रयोगता तथा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु फ्रेमवर्क तैयार करता है रामसर ईरान। ध्यान रखना। और 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी जिसमें से रामसर साइट में यानी आर्द्रभूमि क्षेत्र में हमारे राजस्थान के 2 स्थान प्रसिद्ध हैं। यानी राजस्थान में 2 ही रामसर साइट शामिल किए गए हैं जिनका नाम है नंबर 1 केवलादेव भरतपुर जिनकी स्थापना 1981 में की गई थी और दूसरे नंबर पर आता है सांबर जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। यानी केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य रामसर साइट में शामिल है जिसकी स्थापना कब की गई थी? और सांबर की? वेरी गुड। तो यानी कि केवलादेव भरतपुर इसकी स्थापना तो 1981 में की गई है और जो सांबर जयपुर है उसकी स्थापना 1990 में की गई है। चलो क्लियर है? ठीक है सर, आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित मतलब कंजर्वेशन रिजर्व। राजस्थान में अभी वर्तमान में अगर हम बात करें दिसंबर 2023 तक टोटल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं? 36 कंजर्वेशन स्थित है। कितने कंजर्वेशन? 36 कंजर्वेशन दिसंबर 2023 तक 36 कंजर्वेशन निर्धारित किए गए हैं कंजर्वेशन रिजर्व। देखिए नंबर 1, राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व की अगर बात करें तो वह है शाहबाद बारा। कौन सा है? शाहबाद बारा। और राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व की बात की जाए तो बीड़ मुआना सेकंड जो कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व की अगर बात की जाए तो बिसलपुर टोंक में स्थित है। यानी देखिएगा, ये राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था बिसलपुर को, ये 2008 में ही इसको बना दिया गया था। उसके बाद देखो, राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन अगर रिजर्व की बात की जाए
तो राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व अमरक महादेव लेपर्ड ये उदयपुर में है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना 12 है। कौन सा है? 12। उसमें कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? 7। 12 अकेला 7 रिजर्वेशन लेकर चलता है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं इन कंजर्वेशन रिजर्व की। देखिएगा, आपको मुख्य बात याद रखना है, बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? टोंक में, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में। दोस्तों जोहड़बीड़ गार्ड वाला जो बीकानेर में है, इसकी स्थापना भी 2008 में। सुंदा माता जालोर सिरोही जो इसकी स्थापना भी 2008 में की गई थी। इसके अलावा गुडा विश्नोई ये जोधपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 2011 में की गई। इसके अलावा शाकंभरी है झुंझुनू में, इसकी स्थापना 2012 में की गई। गोंगेलाव तालाब नागौर, इसकी स्थापना भी 2012 में की गई। बीड़ झुंझुनू ये झुंझुनू में स्थित है, इसकी स्थापना भी 2012 में की गई। रोटू नागौर, इसकी स्थापना भी 2012 में की गई। इसके अलावा उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा में, इसकी स्थापना कब की गई है? 2012 में। देखिए दोस्तों, जवाई बांध लेपर्ड पस्ट पाली में है, इसकी स्थापना 2013 में की गई है। बांसियाल खेतड़ी है, इसकी स्थापना 2017 में की गई है और ये झुंझुनू में स्थित है। बांसियाल खेतड़ी बागौर ये झुंझुनू में है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई है। जवाई बांध लेपर्ड सेकंड जो पाली में है, इसकी स्थापना 2018 में की गई है। इसके अलावा देखो मनसा माता ये सीकर में है, इसकी स्थापना कब की गई है? 2019 में। आगे देखिए, शाहबाद है 12 में, इसकी स्थापना 2021 में की गई है। रणखार जालोर जिसकी स्थापना कब की गई है? 2022 में की गई है। एक शाहबाद तलहटी है, वो भी 12 में है, जिसकी स्थापना 2022 में की गई है दोस्तों। इसके अलावा बीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा में है, जिसकी स्थापना भी कब की गई है? 2022 में। इसके अलावा दोस्तों मैं सभी आपको एक बार सभी का मैं आपको नाम बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिएगा कौन सा मोस्ट है, क्योंकि इसमें सभी मोस्ट हैं। अब देखिए, एक तो बागदड़ा क्रोकोडाइल है, ये उदयपुर में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई है? 2022 में। इसके अलावा वाडाखेड़ा भीड़ ये सिरोही में है, जिसकी स्थापना भी 2022 में की गई है। झालाना आमागढ़ जयपुर में 2023 में स्थापित। रामगढ़ कुंजी सुनावास 12 में है, इसकी स्थापना 2023 में। खड़मोर अरवर गांव है अजमेर में, इसकी स्थापना 2023 में की गई है दोस्तों। इसके अलावा सोरसेन पस्ट ये 12 में है, इसकी स्थापना 2023 में की गई है। देखिए दोस्तों, हमीरगढ़ है भीलवाड़ा में, ये इसकी स्थापना भी कब की गई है? 2023 में की गई है। एक खींचन है, ये फलोदी जोधपुर में है, इसकी स्थापना कब की गई है? 2023 में। बांझ आमली ये 12 में है, इसकी स्थापना भी 2023 में की गई है। इसके अलावा सोरसेन सेकंड ये भी 12 में है, इसकी स्थापना कब की गई है? 2023 में। सोरसेन थर्ड ये भी 12 में है, इसकी स्थापना कब की गई है? ये 2023 में। इसके अलावा महशीर है उदयपुर में, इसकी स्थापना भी 2023 में। बीड़ फतेहपुर सीकर में 2023 में स्थापित है। गंगा भैरव घाटी अजमेर में है, ये भी 2023 में स्थापित है। बीड़ मुआना फर्स्ट जयपुर में, ये 2023 में स्थापित किया गया था। बीड़ मुआना सेकंड जयपुर, ये भी 2023 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा बालेश्वर सीकर में, ये भी 2023 में स्थापित किया गया था। और एक अमरक महादेव, आपको लास्ट जरूर याद रखना है, आपको इनका क्रम भी पूछ सकता है। 33, 34, 35, 36 इनका लास्ट का अंतिम का क्रम भी पूछ सकता है कि क्रमानुसार कौन से कंजर्वेशन रिजर्व यानी अंतिम कंजर्वेशन रिजर्व है, क्रमानुसार पूछ सकता है। तो अमरक महादेव लेपर्ड जो कि उदयपुर में है, ये 2023 में स्थापित किया गया था। और नवीनतम अमरक महादेव लेपर्ड उदयपुर, ध्यान रखना, सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व माना जाता है। तो दोस्तों ये आज इन्हीं टॉपिक के साथ आज यही विराम देते हैं। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे रहें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।